कितने गिनाऊं एहसान तुम्हें, किस्मत बदल दी मेरी सामने। कितने गिनाऊं एहसान, कितने गिनाऊं एहसान। लायक नहीं था फिर भी न जाने तूने क्या मुझ में देखा। लायक नहीं था फिर भी न जाने तूने क्या मुझ में देखा। पापी अधम था तूने पलट दी मेरे कर्मों की रेखा। पापी अधम था तूने पलट दी मेरे कर्मों की रेखा। जग में बढ़ाया मेरा जग ने बढ़ाया मेरा मान, तूने किस्मत बदल दी मेरी सामने। कितने गिनाऊं एहसान तूने, किस्मत बदल दी मेरी सामने। कितने गिनाऊं एहसान, कितने गिनाऊं एहसान, कितने गिनाऊं एहसान। तेरी शरण में क्या मैं बताऊं, मैंने क्या क्या है पाया। तेरी शरण में क्या मैं बताऊं, मैंने क्या क्या है पाया। तेरी शरण में क्या मैं बताऊं, मैंने क्या क्या है पाया। तेरी शरण में क्या मैं बताऊं, मैंने क्या क्या है पाया। मुश्किल डगर में संग संग चला है मेरे बन करके साया। मुश्किल डगर में संग संग चला है मेरे बन करके साया। मुश्किल डगर में संग संग चला है मेरे बन करके साया। मुश्किल बना दी आसान, मुश्किल बना दी आसान तूने, किस्मत बदल दी मेरी सामने। कितने गिनाऊं एहसान तूने, किस्मत बदल दी मेरी सामने। कितने गिनाऊं एहसान तूने, किस्मत बदल दी मेरी सामने। कितने गिनाऊं एहसान, जन्मों जन्म का नाता जुड़ा जो तुझसे, दासी न टूटे। जन्मों जन्म का नाता जुड़ा जो तुझसे, दासी न टूटे। जन्मों जन्म का नाता जुड़ा जो तुझसे, दासी न टूटे। श्वासों की डोरी टूटे भले ही तेरा बंधन न टूटे। श्वासों की डोरी टूटे भले ही तेरा बंधन न टूटे।
मेरी सांवरे, कितने गिनाऊं एहसान तूने, किस्मत बदल दी मेरी सांवरे, कितने गिनाऊं एहसान, किस्मत बदल दी मेरी सांवरे, कितने गिनाऊं एहसान तूने, किस्मत बदल दी मेरी सांवरे, कितने गिनाऊं एहसान। हर एक जीव जो उनकी शरण में आ जाता है, उनके समर्पित हो जाता है, प्रभु उसको फिर कहीं भटकने नहीं देते। चाहे वो गुनाहगार है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो भला है, उसको अपने चरणों के साथ लगा के रखते। हम जीव अधम हैं, पापी हैं, हमारे पास वो पूंजी नहीं, हमारे पास वो कमाई नहीं कि हम अपनी कमाई के बलबूते पे उस प्रभु को पा सके। जब भी हम उसकी प्राप्ति होगी या हुई है, जितनी भी कृपा हुई है, वो कैसे हुई है? केवल उसी की मेहरबानी से, वरना हम में बात ही क्या है, क्या गुण है? कभी सोचा है? लायक नहीं था, फिर भी ना जाने तूने मुझ में क्या देखा। तूने पलट दी मेरे सतगुरु मेरे कर्मों की रेखा, और जग में बढ़ाया मेरा मान, जग में मान बढ़ा दिया। जो उसका बन जाता है, पालतू कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता होता है, अगर वो किसी को काट भी लेता है, उसको मारते नहीं, पुलिस भी नहीं मारेगी। क्यों नहीं मारेगी? कि ये पालतू कुत्ता है, इसके गले में पटा बंधा हुआ। और जो फालतू कुत्ता होता है, जो गलियों में घूम रहे होते हैं, जिसका कोई वाली वारस नहीं होता, वो अगर किसी का वो कर दे, किसी को काट लेगा, जरा सा भी उसको गिरा के पंजे भी मार देता है, तो झट से पुलिस आ जाएगी, गोली मार के उड़ा देंगे उसको। तो हमारे गले के अंदर भी उसके नाम का पटा है, हम भी उसके कहलाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उसकी मोहर लगी हुई है, हम उसके नाम लेवा है, उसके कहलाते हैं। उसके कहलाने मात्र से ही हमें न जाने क्या क्या मिल जाता है। हर वक्त हर जगह हम जब अपने मालिक को हाजिर नाज़र देखते हैं कि हमारे आसपास है, तो उस वक्त हमसे गुनाह नहीं होगा। गुनाह गलती कब होती है? जब हम उसको अपने से दूर समझते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने एक कबूतर दिया अपने शिष्य को कि इसको कहीं एकांत जगह में मार कर ले आओ, एकांत जगह में इसको मार कर ले आओ। भगवान देख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। अब वो गए, एक जगह गया, दूसरी जगह गया, जंगल में गया, और खाली स्थान पर गया जहाँ कोई नहीं था। देख कर ढूंढ कर क्या करता है? उसको मार के नहीं लाता, वापिस आ जाता है। तो उन्होंने वही कार्य दूसरी तरह दूसरे शिष्य को भी भेजा था। वो क्या करता है? 1 मिनट के अंदर उसकी गर्दन मरोड़ कर वापस ले आता है। अब भगवान पूछते हैं, तूने उससे नहीं मारा और वो झट से ये काम करके आ गया, कारण क्या है? जिसने कबूतर को मार दिया था, तो कहता महाराज ये भी तो मुश्किल काम है, मैंने तो ऐसे किया और उसको खत्म कर दिया। तो दूसरा शिष्य क्या कहता है? महाराज मैं गया, मैंने बहुत ढूंढा, जंगल में ढूंढा, इधर उधर सब जगह देखा, कहीं कोई दिखाई दे रहा था, कहीं कोई दिखाई दे रहा था। एक मैं घने वन के अंदर गया, देखा, उसको मैं मारने लगा, तब मुझे ख्याल आया कि और कोई नहीं, प्रभु आप तो देख रहे हो। बोलो जयकारा। बेशक कोई नहीं था, लेकिन मन में ख्याल आता है कि प्रभु आप तो देख रहे थे,
इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। ये है भक्तों की सोच और संसारियों की सोच। जो भक्त की सोच होती है वो कहता है मेरा मालिक हर जगह पे है, मेरा वो प्रभु कण कण के अंदर बसा हुआ। वो गलती करते वक्त सोचेगा, और जो साधारण व्यक्ति है वो गलती पे गलती, गलती पे गलती, शाम से सुबह से शाम तक न जाने कितनी गलतियां कर देते, और हम करते हैं। उसकी हमें माफी दे देते हैं प्रभु, लेकिन माफी कब देते हैं? जब वही गलती दोबारा कोई नहीं करता। इसीलिए हम उस प्रभु से डर कर चले और हर वक्त उससे अपने अंगसन समझकर, अपने आसपास समझकर जो भी कर्म करे सोचे कि मेरे कर्मों का हिसाब लगाने वाला मेरे आसपास मुझे देख रहा है। इस तरह की भावना बनाकर, इस तरह का हृदय के अंदर विचार बनाकर हम अपने जीवन को अगर गुजारते हैं तो शायद हमारे से कोई गलती नहीं होगी, ना गलती होगी ना आगे कर्म बनेगा। कर्म का बंधन भोगने के लिए ही बार बार जीव संसार के अंदर आता है, और कर्मों का भुगतान करते ही संसार से कुछ कर जाता है। आज किटी सत्संग